देव पाई क्लासेस में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आइए आज हम जो है पासे का तीसरा सेक्शन लेते हैं, टाइप 3, जिसमें बताया जाता है या पूछा जाता है कि जब तीन या तीन से अधिक पासे दिए हो और आपको क्या पूछे, विपरीत सतह पूछे। तो सबसे पहले इसमें नियम पहला ये होता है कि आप जो है तीन या तीन से अधिक अगर पासा दिया है तो उसमें से उस पासे का चुनाव करेंगे जिसमें जो है एक सतह काम हो। उन दो पासों का चुनाव करेंगे जिसमें केवल क्या हो, एक सतह का मान हो। अगर ऐसा नहीं मिलता है तब रूल सेकंड आप अपनाएंगे। आप उन दो पासों को ढूंढेंगे जिसमें क्या हो, दो सतह का मान। लेकिन पहली प्राथमिकता आपकी यह रहेगी कि जो भी दो या दो से अधिक तीन चार पांच पासे दिए हों उसमें केवल वही दो पासे हमको चाहिए जिसमें एक सतह कॉमन। ऐसा नहीं होता है तब वह दो पासे लेंगे जिसमें दो सतह कॉमन होते हैं। ठीक है ना। जैसे इस पर बेस्ड दो क्वेश्चन है, देखिए क्या है। तीन का विपरीत सतह बताना है। तीन का विपरीत सतह बताने के लिए हमको इन चार पासों की जरूरत नहीं है, हमको केवल दो पासों की जरूरत है जिसमें एक सतह कॉमन है। तो यहां देखेंगे पहले पासे में और दूसरे पासे में कोई सतह कॉमन नहीं है, तो इसको लेना उचित नहीं है। इसी प्रकार हम पहले और तीसरे को अगर देखेंगे तो इसमें दो सतह कॉमन हो गई, जो हमारी दूसरी प्राथमिकता है। पहले और तीसरे को लेते हैं तो दो सतह कॉमन हो जाती है। यह तब करेंगे जब एक सतह कॉमन नहीं मिलेगा। फिर पहले और चौथे को जब लेंगे तो देखिए यहाँ पे केवल जो है तीन कॉमन है। इसका मतलब इसमें से हम पहला और चौथा डाइस लेंगे सॉल्व करने के लिए, और पहला और चौथा डाइस लेंगे जिसमें एक ही सतह कॉमन है। और ध्यान से देखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, चार और तीन सात। इसका मतलब यह साधारण डाइस बन जा रहा है और दोनों में से पहले और चौथे में से कोई अगर एक साधारण डाइस बन गया तो ओवरऑल इसमें कौन सा नियम लगेगा, साधारण पासे का। इसमें कौन सा नियम लगेगा, साधारण पासे का। और साधारण पासे का आप लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुका है कि अगर एक सतह कॉमन है, दो पासों में एक सतह कॉमन है और वह पासा अगर साधारण निकल जाता है, साधारण कैसे निकलेगा, या तो दोनों साधारण हो या दोनों में से एक भी साधारण हो, तो उसको साधारण पासा माना जाएगा। देखिए मित्रों, इसको कैसे सॉल्व किए थे हम लोगों ने पिछली वीडियो में। यहाँ पे हमने तीन को कंसीडर किया था और घड़ी की दिशा में घूम गए थे, तो क्या हो जाएगा, तीन चार दो। इसी प्रकार इसमें भी तीन को कंसीडर करेंगे और घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाएंगे, तीन एक पांच। यहाँ पे दो के विपरीत में पांच बैठेगा, एक का विपरीत चार हो जाएगा और तीन का विपरीत जो एक छूट गया है, एक नंबर छूटा है छह। यहाँ पूछा क्या है कि तीन के विपरीत में कौन सतह होगी, तो तीन के विपरीत में कौन हो जाएगी, तीन के विपरीत में, बोलिए तीन के विपरीत में क्या हो जाएगा, छह हो जाएगा। हमारा उत्तर क्या होगा, छह होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन में चला जाए। यहाँ पे पहले और दूसरे डाइस को अगर लिया जाए तो इसमें दो सतह कॉमन हो जा रही है। ये हमारी दूसरी प्राथमिकता है। पहले हम एक सतह कॉमन वाला ढूंढेंगे, फिर हम पहले और तीसरे को अगर कंसीडर करते हैं तो उसमें केवल भाग कॉमन हो रहा है और जीरो भी कॉमन हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे भाग भी कॉमन हो गया और जीरो भी कॉमन हो गया, तो दो सतह कॉमन हो गई। चौथे में ढूंढा जाए तो पहले और चौथे को ढूंढेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए भाग है, ठीक है, उसका बराबर त्रिभुज है। केवल क्या कॉमन हो रहा है, केवल आपका भाग कॉमन हो रहा है। तो आप कौन सा डाइस लेंगे, पहला और, बोलिए पहले और चौथे डाइस का चुनाव करेंगे क्योंकि इसमें केवल एक सतह कॉमन है। और मित्रों आपको पता है कि जब डाइस जो है सिंबॉलिक फॉर्म में रहे, ठीक है ना, सिंबल दिया रहे, प्रतीक चिन्ह दिया रहे, तो वह डाइस क्या होता है, साधारण डाइस होता है। क्या होता है, साधारण पासा होता है। ठीक है ना। तो इसमें साधारण पासे का नियम लगेगा कि जब एक दो डाइस दिए हों और एक सतह कॉमन हो और डाइस आपका साधारण हो तो घड़ी की दिशा में क्या होता है, घूम जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, भाग इसमें कॉमन है दोनों लोगों में, तो भाग को आप कंसीडर करेंगे और घड़ी की दिशा में घूमेंगे
तो हो जाएगा भाग, भाग के बाद प्लस, प्लस के बाद जीरो। इसमें चलेंगे, भाग के बाद आपका त्रिभुज, भाग, भाग के बाद त्रिभुज, त्रिभुज के बाद बराबर, ठीक है ना। तो जीरो का विपरीत हो गया इक्वल टू, प्लस का विपरीत हो गया त्रिभुज, और भाग का विपरीत $1 बच गया, तो भाग के विपरीत में कौन बैठेगा? $। और पूछा क्या है कि दिए गए पासे में भाग के विपरीत में कौन सा सतह होगा, तो भाग के विपरीत में कौन बैठेगा? भाग के विपरीत में जो है $, होगा, भाग के विपरीत में $। होगा। आशा करते हैं मित्रों आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी, ठीक है ना। आपको पहले नियम जो है पहला देखना है, आपको वह 2 डाइस का चुनाव करना है जिसमें एक सतह कॉमन हो। अगर आपको ऐसा नहीं मिलता है, फर्स्ट रूल नहीं मिलता है, तब आप ऐसे 2 डाइस का चुनाव करेंगे जिसमें 2 सतह कॉमन हो, ठीक है ना। पहला नियम आपको एग्जैक्ट विपरीत सतह दे देता है, लेकिन दूसरा नियम आपको एक तो बता देता है, एक सतह का विपरीत एग्जैक्ट देता है, लेकिन 2 का जो उत्तर देता है वो क्या होता है? ऑब्लिक में हो जाता है। ओके, ठीक है, थैंक यू।